अब तक आपने सुना स्वरा अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलती है। स्वरा जाकर ई रिक्शे में बैठती है। वहाँ पे धैर्य पहले से बैठा हुआ था। ये देखकर स्वरा बिल्कुल हैरान नहीं होती। अब आगे स्वरा अपने सामने बैठे धैर्य को देख के बस मुस्कुरा देती है। शायद यही किस्मत ही थी जो वो दोनों यूं ही बार बार आमने सामने आ रहे थे। नहीं तो इतनी बड़े शहर में इतनी जनसंख्या के होते हुए कोई किसी से बार बार थोड़ी मिलता है। धैर्य हमेशा की तरह अपने फोन में देख रहा था, लेकिन एहसास तो उसे भी था कि स्वरा उसी को देख रही है। लेकिन हिम्मत कहाँ थी उसमें जो एक नज़र उठा के स्वरा को देख सके। ये बात स्वरा भी अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो भी अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से उसमें घुस जाती है। ई रिक्शे वाला सेक्टर 12 पहुंचकर ई रिक्शा रोकता है। पहले धैर्य फिर स्वरा ई रिक्शे से उतरती है। धैर्य ई रिक्शे वाले से ऑनलाइन पेमेंट का पूछता है, लेकिन ई रिक्शे वाला मना कर देता है। ये देखकर धैर्य 500 का नोट निकाल कर देता है, लेकिन ई रिक्शे वाला 500 का नोट देख के कहता है, अरे साहब मेरे पास चेंज नहीं है। ये सुनकर धैर्य परेशान होते हुए झुंझलाते हुए कहता है, मेरे पास भी नहीं है, अब मैं चेंज कहाँ से लेके आऊँ। रिक्शे वाले को 50 का नोट देती है। ये देखकर ई रिक्शे वाला धैर्य से कहता है, अरे आप इन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए भैया। ये कहते हुए ई रिक्शे वाला वहां से चला जाता है। धैर्य स्वरा को देखता है, स्वरा भी धैर्य को देख रही थी। धैर्य स्वरा को देखते हुए थोड़ा सा हिचकते हुए कहता है, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, क्या आप मुझे अपना पेमेंट नंबर बता सकती हैं? स्वरा धैर्य की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहती है, हम कुछ दिनों से यूं ही आते जाते बहुत टकरा रहे हैं, तो अगली बार आप मेरे पैसे दे दीजिएगा। ये कहकर स्वरा वहां से घर की तरफ बढ़ जाती है। स्वरा नंबर देना तो चाहती थी, लेकिन वो नंबर देकर अगली बार बात करने का मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अगली बार का कह दिया। वही धैर्य स्वरा को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। धैर्य भी अपने घर की तरफ चल देता है। धैर्य आज बहुत खुश था, क्योंकि अब धैर्य को भी मौका मिल गया था अगली बार फिर से स्वरा से बात करने का। स्वरा अकेली नहीं थी जो धैर्य की तरफ एक खिंचाव सा महसूस कर रही थी। धैर्य भी था जो स्वरा की तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस कर रहा था। धैर्य भी स्वरा को चोरी चुपके देखा करता था जब स्वरा फोन में घुस जाती थी। धैर्य को वो दिन याद आता है जब वो दोनों पहली बार ई रिक्शे में मिले थे। स्वरा ने आसमानी रंग का कुर्ता पहन रखा था, जो कि उस पर बहुत जच रहा था। स्वरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, वो भी बिना पलके झपकाए। धैर्य को बस ये महसूस हुआ कि उसके सामने बैठा शख्स बस उसे देखे जा रहा है, लेकिन धैर्य जब तक अपनी नजरें उठा के उससे देखता, उससे पहले अचानक से ब्रेक लगने की वजह से स्वरा अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। लेकिन धैर्य अपनी नजर अब स्वरा से नहीं हटा पा रहा था। स्वरा ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन कोई एक बार उसका दीदार कर ले तो इतनी आसानी से उसे भूल भी ना सके। छोटा सा चेहरा और मासूमियत भरी छोटी सी मध्यम मुस्कान, जो कि एक पल में ही गायब हो जाती है, जैसे चांद की चांदनी को बादल अपनी बाहों में भर लेते हैं। लेकिन इस खूबसूरती का दीदार ज्यादा देर तक धैर्य नहीं कर पाता, क्योंकि वो जल्दी ही सेक्टर 16 पहुंच जाते हैं। जब धैर्य को एहसास होता है कि स्वरा भी वहीं उतरी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि जल्दी ही धैर्य का एक दोस्त आकर उसे बाइक पर बैठने को कहता है और धैर्य ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ता है। लेकिन जब शाम को फिर से एक ही ई रिक्शे में बैठते हैं तो धैर्य बहुत खुश होता है। धैर्य अगले दिन फिर से जाना चाहता था स्वरा के साथ, लेकिन धैर्य को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो उस ई रिक्शे में जाकर बैठता है जिसमें पहले से लोग बैठे हुए थे और ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जब रेड लाइट पे धैर्य का ई रिक्शा रुकता है तो उसकी आंखें सीधा स्वरा की आंखों से जाकर मिलती है, जो दूसरी ई रिक्शे में बैठी हुई थी। जब वो स्वरा की आंखों में देखता है तो उसे सब कुछ रुकता सा महसूस होता है। स्वरा की गहरी भूरी आंखें उसे सब कुछ भुलाने पे मजबूर कर रही थी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन आंखों में अगर और देखे तो सब कुछ खो दे बैठेगा। वो रुकता हुआ सब कुछ महसूस कर रहा था। और उसी दिन धैर्य को पता चलता है कि स्वरा उसके सामने वाले ऑफिस में काम करती है। ये देखकर धैर्य बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और अब उस दिन अपने काम पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है। ये सब चीज़ें सोचते हुए धैर्य को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है।
वो और स्वरा ई रिक्शे में मिले और आज स्वरा ने उसके लिए पे किया और फिर मिलने का बोलकर चली गई। किस्मत या तकदीर का ही तो खेल है जो लोग बार बार एक दूसरे से टकराते हैं, नहीं तो इस दुनिया में कहाँ कोई बार बार किसी से टकराता है। अगले दिन धैर्य हमेशा की तरह उठकर अपने काम करता है, लेकिन आज वो थोड़ा खुश था कि स्वरा से आगे से बात करेगा, इसलिए वो ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। धैर्य ई रिक्शा स्टॉपेज के पास खड़ा होकर स्वरा का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन काफ़ी देर तक खड़े होने के बाद भी स्वरा नहीं आती है। धैर्य को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए धैर्य ऑफिस के लिए ई रिक्शा में बैठकर निकल जाता है। ऑफिस में धैर्य का काम में भी मन नहीं लग रहा था। शाम को घर जाते वक्त धैर्य को स्वरा नहीं दिखती है, यहाँ तक कि ई रिक्शा स्टॉपेज पर वो उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करता है, लेकिन स्वरा नहीं आती। ये देखकर धैर्य निराश होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। धैर्य ने इन 2 दिनों में एक भी बार स्वरा को नहीं देखा था। धैर्य ये अपने आप को समझाने लगता है कि शायद वो अब उससे कभी नहीं देख पाएगा, उसकी किस्मत में बस इतनी ही बार मिलना लिखा था। ऐसे ही 1 हफ्ता निकल जाता है। धैर्य हर रोज़ की तरह अपने घर से ऑफिस के लिए निकल के जा रहा था, लेकिन आज कुछ अच्छा होना लिखा था उसकी किस्मत में। वो जैसे ही ई रिक्शे में बैठता है और अपने सामने देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि उसके सामने स्वरा बैठी हुई थी। इतने वक्त बाद धैर्य ने स्वरा को देखा और स्वरा ने भी धैर्य को देखा था। दोनों ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे को देखकर, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे एक दूसरे से और कैसे रिएक्ट करे इतने वक्त बाद एक दूसरे को देखकर। ऐसा ही हम सभी के साथ होता है, जब हम बहुत वक्त बाद किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे हमने मिलने की उम्मीद छोड़ दी हो, और जब वो हमें दिखता है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम उससे क्या बात करें। ठीक वैसे ही स्वरा और धैर्य के साथ भी हो रहा था। कुछ वक्त में वो दोनों सेक्टर 16 पहुंच जाते हैं। धैर्य ई रिक्शा से पहले उतरता है और ई रिक्शे वाले को पैसे देता है। स्वरा भी उतर के ई रिक्शे वाले को पैसे देती है, लेकिन ई रिक्शे वाला धैर्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैडम आपके पैसे इन्होंने दे दिए, और चला जाता है। स्वरा धैर्य की तरफ देखती है, फिर दोनों साथ में ऑफिस की तरफ चलने लगते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी धैर्य हिम्मत कर स्वरा से कहता है, थैंक यू, उस दिन आपने मेरी मदद की थी और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। वैसे मैं आपका नाम भूल गया, क्या बताया था? स्वरा धैर्य की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था। वैसे मेरा नाम स्वरा है, और आप मुझे थैंक यू कैसे कहते? मुझे काम की वजह से अपने घर जाना पड़ा था 1 हफ्ते के लिए, लेकिन आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपको याद था कि मैंने पैसे दिए थे आपके। धैर्य स्वरा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं कोई भी बात या चीज़ इतनी आसानी से नहीं बोलता। वैसे मैंने आपका काफ़ी इंतज़ार किया। धैर्य की बात सुनकर स्वरा सवाली भरी नज़रों से धैर्य को देखती है। ये देखकर धैर्य जल्दी से अपनी बात आगे करते हुए कहता है, आपको पैसे रिटर्न करने थे ना, इसलिए आपका काफ़ी इंतज़ार किया मैंने। स्वरा धैर्य की बात सुनकर हिम्मत करते हुए कहती है, ऐसा है तो आप अपना सोशल मीडिया आईडी बता दीजिए। धैर्य ये सुनकर स्वरा को देखने लगता है। स्वरा ये देखकर खुद के मन में खुद को डांटते हुए कहती है, पागल लड़की, ऐसे कौन सीधे सीधे आईडी मांगता है? ओ गॉड, पता नहीं अब ये मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। तभी धैर्य अपनी आईडी स्वरा को बता देता है। स्वरा अपने ख्यालों से बाहर आकर धैर्य को देखती है तो धैर्य स्वरा से कहता है, एक ही एरिया में घर और ऑफिस है, आने जाने का साथ मिल जाएगा तो अच्छा होगा। कभी मेरे पास कैश नहीं हुआ तो आप पे कर देना, कभी मैं पे कर दिया करूँगा। दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब बात करते करते वो दोनों ऑफिस आ गए। एक दूसरे को शाम को मिलने का कहकर दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि कब तो अनजान से दोस्त बन जाते हैं और कब ये दोस्ती दोस्ती ना होकर बहुत कुछ बन जाती है। जैसे धैर्य और स्वरा एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बार बार ई रिक्शे में मिलाया। अब वो दोनों अच्छे दोस्त से भी कहीं ज़्यादा हैं। आशा करती हूँ ई रिक्शा लव स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी अपनी शाइशा के साथ।